नमस्कार खम्मा गणी दोस्तों, मैं कवि जैन निर्माण करे एकेडमी के डील से मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की रामबाण सीरीज। हाँ जी, राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होगी और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की और घोषणा होनी बाकी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये संभावना है कि कुछ और विभिन्न प्रतियोगिताओं की घोषणा हो सकती है। तो आप सभी को ज्ञात है कि करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। ये चाहे आरएस की एग्जाम हो, पटवार, कांस्टेबल, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। तो उसी के संदर्भ में आज करंट अफेयर की सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम रखी गई थी। क्या बात कर रहा है? राजस्थान की झांकी की थीम दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था गणतंत्र दिवस का, उसमें क्या रखी गई थी? पहला ऑप्शन टूरिज्म, दूसरा हैंडीक्राफ्ट, तीसरा कला संस्कृति और तीसरा चौथा उपयुक्त सभी। इसके अंदर हमारी थीम रखी गई थी टूरिज्म, यानी कि पर्यटन के बारे में इसमें थीम रखी गई थी। अब इस झांकी के अंदर 7 चीजें शामिल की गई थी। कितनी चीजें शामिल है? 7 चीजें शामिल की गई थी। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं। पहली बात करते हैं हम कि उस 7 चीजों के अंदर जो हमारे गणतंत्र दिवस के अंदर टूरिज्म की थीम रखी गई थी, उसके अंदर 7 चीजें कौन कौन सी झांकी के अंदर कौन कौन सी शामिल की गई है, वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात करते हैं ऊंट, मीराबाई का चित्र, मीराबाई। अगली बात करते हैं जो हमारे जयपुर की स्थापत्य शैली है। अगली बात करें तो कठपुतली को भी इसके अंदर जोड़ा गया। घूमर डांस, और ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण जनजीवन, इसके अंदर 7 चीजों को जोड़ा गया। ऊंट, मीराबाई, जयपुर स्थापत्य शैली, कठपुतली, घूमर डांस, मीराबाई, और आगे बात करें हम ग्रामीण जनजीवन, महिला उद्यम। महिला उद्यम की बात करें, महिला उद्यम, तो ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर जोड़ी गई थी। 7 चीजें इसके अंदर जोड़ी गई थी। ऊंट, मीराबाई, जयपुर स्थापत्य शैली, कठपुतली, घूमर डांस, ग्रामीण जनजीवन और महिला उद्यम। और यहाँ पे जो हमारी थीम रखी गई थी, हमारी थीम क्या थी? हमारा स्लोगन है, हमारा स्लोगन है वो क्या है? पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, हमारे ये स्लोगन है। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले झांकी की थीम क्या रखी गई थी? टूरिज्म, जिसका स्लोगन है पधारो मारे देश, और उस झांकी के अंदर 7 चीजें शामिल की गई थी। ऊंट, मीराबाई, जयपुर स्थापत्य शैली, कठपुतली, घूमर डांस, ग्रामीण जनजीवन और महिला उद्यम। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट राजस्थान के किस जिले में लगाया जाएगा? क्या बात करी गई है? ग्लास प्लांट की। आपके सामने ऑप्शंस है जयपुर, जोधपुर, टोंक और भीलवाड़ा। जब ग्लास उद्योग की बात कही जाए तो आपको सबसे सर्वोच्च नाम, सबसे पहला नाम आपके ध्यान में आना चाहिए धौलपुर। राजस्थान में जब हम ग्लास उद्योग की बात करें, जब हम ग्लास उद्योग की बात करें तो धौलपुर के अंदर सबसे अधिक विकास हुआ है। धौलपुर के अंदर सबसे अधिक विकास हुआ है। सबसे अधिक विकास कहां देखने को मिलता है? धौलपुर के अंदर देखने को मिलता है। और आगे बात करें तो इसके अंदर ग्लास इकाइयां, राजस्थान में जब ग्लास इकाइयां की बात करें, राजस्थान में ग्लास इकाइयां की बात करें तो हमारे यहां पे सबसे प्रथम बात करें तो सबसे प्रथम हमारे यहां पे सेमकोर ग्लास वर्क्स आती है। सेमकोर, हम प्रथम बात कर रहे हैं सेमकोर ग्लास वर्क्स, सेमकोर ग्लास वर्क्स, जो कि कहां पर है? कोटा के अंदर स्थापित है। अगली बात करें तो धौलपुर ग्लास वर्क्स,
धौलपुर ग्लास वर्क्स, ये कहां पर है? धौलपुर के अंदर स्थापित है। ये है धौलपुर के अंदर स्थापित। अगली बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आप सभी ने सुना होगा, द प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। द प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, यह भी धौलपुर के अंदर स्थित है और गंगानगर शुगर मिल से तो कांच की बोतल का जो उत्पादन होता है वो हमारी द प्रिसीजन ग्लास वर्क द्वारा किया जाता है। हम बात कर रहे हैं गंगानगर शुगर मिल सेतु, गंगानगर शुगर मिल सेतु गंगानगर शुगर मिल सेतु कांच की बोतल का उत्पादन, कांच की बोतल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? द प्रिसीजन ग्लास वर्क्स के द्वारा किया जाता है, जो कि कहां पे स्थापित है? धौलपुर के अंदर स्थापित है। अगला नाम आपने सुना होगा सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स। सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स, जो कि कहरानी अलवर के अंदर स्थित है। कहरानी अलवर के अंदर स्थित है। अब जब बात आ रही है राजस्थान का एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट राजस्थान के किस जिले में लगाया जाएगा, तो वो है भीलवाड़ा के सोनीयाना गांव के अंदर। भीलवाड़ा के सोनीयाना गांव के अंदर राजस्थान एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा। और यहां पर प्रतिदिन 800 टन, प्रतिदिन 800 टन ग्लास का उत्पादन किया जाएगा। प्रतिदिन 800 टन ग्लास का उत्पादन यहां पे किया जाएगा। तो यह बात हमने करी थी, राजस्थान के अंदर एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट भीलवाड़ा के सोनीयाना गांव में लगाया जाएगा, जहां पर प्रतिदिन 800 टन ग्लास का उत्पादन किया जाएगा। और मुख्य बातें हमने देखी उद्योग के बारे में। राजस्थान में जो ग्लास उद्योग है, सर्वप्रथम देखते हैं सबसे ज्यादा अधिक विकास धौलपुर के अंदर हुआ है। राजस्थान में कुछ ग्लास इकाइयां हैं, सेमकोर ग्लास वर्क जो कोटा के अंदर है, धौलपुर ग्लास वर्क जो धौलपुर के अंदर है, द प्रिसीजन ग्लास वर्क जो भी धौलपुर के अंदर है, सेंट गोबेंस ग्लास वर्क जो कहरानी अलवर के अंदर स्थापित है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ग्लास उद्योग के बारे में जाननी आवश्यक है। अगली बात करें बैक टू द डेजर्ट थीम पर। कौन सी थीम आपके सामने लिखी गई है? बैक टू द डेजर्ट थीम पर मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? जयपुर, धौलपुर, जैसलमेर और उदयपुर। अब यहां पे बात आ रही है मरु महोत्सव की। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? पर्यटन विभाग द्वारा महोत्सवों का आयोजन किया जाता है, और जिसको आरटीडीसी के नाम से जाते हैं, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। परंतु हमारे यहाँ जो पर्यटन विभाग है ये और भी कार्य करता है कि राजस्थान के अंदर टूरिज्म का प्रमोशन होता है, टूरिज्म का विकास होता है। पर्यटन विभाग राजस्थान में जो टूरिज्म है, राजस्थान में टूरिज्म का विकास का काम भी इसके किया जाता है, और महोत्सवों का आयोजन भी इसके द्वारा किया जाता है। महोत्सव का आयोजन भी इसके द्वारा किया जाता है, और होटल का संचालन भी इसके द्वारा किया जाता है। कई प्रमुख होटलें हैं, इनका संचालन भी पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। अब यहां बात आ रही है मरु महोत्सव की। मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? बैक टू द डेजर्ट स्कीम पर जो आयोजित है, तो वो किया जाएगा जैसलमेर। उत्तर होगा इसका जैसलमेर। अब बात कर रहे हैं कुछ अन्य महोत्सव की और बात कर लेते हैं जो हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जाता है। सबसे पहले ऊंट महोत्सव की बात करते हैं। ऊंट महोत्सव जो बीकानेर के अंदर होता है। अभी रिसेंटली हमारे राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर, सिरोही
जो माउंट आबू जो सिरोही के अंदर आता है, वहां पे शरद महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहाँ पे सिरोही के अंदर हमारे कौन सा आयोजन, सिरोही जिले के अंदर हमारी जो बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स का अपडेशन है, जो शरद महोत्सव का आयोजन हमारे माउंट आबू के अंदर किया गया था। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मारवाड़ महोत्सव, जब मारवाड़ महोत्सव की बात आती है तो जोधपुर, मेवाड़ महोत्सव जयपुर, मेवाड़ महोत्सव की बात आती है तो उदयपुर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, तीज महोत्सव की बात आती है जयपुर, दशहरा महोत्सव ये कहां पे आयोजित होता है, कोटा के अंदर आयोजित होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इसके साथ में जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली करंट अफेयर्स हमारा क्या था कि हमारा जो शरद महोत्सव है माउंट आबू जो सिरोही जिले के अंदर आता है, वहां पे हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा वो आयोजित किया गया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जैसलमेर, जो मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 राजस्थान के किस बालक को मिला? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आर्यन सिंह कोटा, आनंद जोधपुर, गौरी माहेश्वरी जयपुर, अवनेश प्रधान अजमेर। ये चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो हमारा इसका उत्तर होगा आर्यन सिंह। अब जानना है कि क्यों किया गया। सबसे प्रथम बात करें तो आर्यन सिंह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, इन्होंने जो एक मेरा साथी ऐप बनाई है, मेरा साथी ऐप बनाई है, वह एग्रोबोट की बात करें, एग्रोबोट ये दोनों इनके द्वारा बनाया गया है, यानी कि किसानों को बहुत मददगार साबित होगा। इनके द्वारा जो बनाया गया है किसानों को लाभदायी होगी वो चीजें कि एग्रोबोट की स्थापना इनके द्वारा की गई है और मेरा साथी ऐप ही इनके द्वारा बनाया गया। और एक और बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है कि केंद्र सरकार ने यानी कि mygov.in का इनको ब्रांड एम्बेसिडर बनाया। क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है, ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। तो आर्यन सिंह के बारे में हमको क्या क्या चीजें जाननी है। सबसे पहले इनको किस क्षेत्र में दिया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर इन्होंने एक अद्भुत काम किया है जो किसानों के लिए बड़ा लाभदायी होगा। इन्होंने मेरा साथी ऐप को एग्रोबोट बनाया है और साथ ही साथ भारत सरकार ने mygov.in का इनको ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। तो ये बात हमने बात करी आर्यन सिंह की। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन स्माइल, गरिमा ग्रह, ट्रांसजेंडर उत्सव, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब राजस्थान पुलिस द्वारा ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा के अंदर जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन स्माइल। अब ट्रांसजेंडर की बात करें तो 16वीं विधानसभा के अंदर हमारे राजस्थान के जो 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा में थर्ड जेंडर को, ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर के नाम से हम इसको जानते हैं, थर्ड जेंडर को वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला। और आगे बात करें तो राजस्थान पुलिस द्वारा ऑपरेशन स्माइल इनके द्वारा चलाया गया। अब और भी बहुत सारे ऑपरेशन है। ऑपरेशन खुशी जो जयपुर की पुलिस द्वारा, ऑपरेशन खुशी ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जयपुर पुलिस द्वारा, जयपुर पुलिस द्वारा, जयपुर पुलिस द्वारा अनाथ व गुमशुदा बच्चों के लिए, अनाथ व गुमशुदा बच्चों के लिए
अनाथ व गुमशुदा बच्चों के लिए ऑपरेशन खुशी चलाया जा रहा है, ऑपरेशन आंचल, ऑपरेशन समानता, ये कई सारे ऑपरेशन हमारे राजस्थान के अंदर चलाए जा रहे हैं। और जब क्वेश्चन की बात करें तो जानजेंदर को समाज की मुख्य धारा के अंदर जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? ऑपरेशन स्माइल। तो अन्य ऑपरेशन खुशी हो गया, ऑपरेशन समानता, ऑपरेशन जो है आंचल, ये कहां पे चल रहे हैं आपको बताना है। तो इसके माध्यम से अन्य चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। बात करते हैं अगली, पद्मश्री 2024 से सम्मानित राजस्थानी हैं जानकीलाल जी भांड, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद, माया टंडन, लक्ष्मण भट्ट तेलंग और उपयुक्त सभी। तो हमारे राजस्थान के अंदर इन पांचों जो नाम आपके सामने लिखे गए हैं, 4 पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो सबसे पहले बात करें हमारे जानकीलाल जी भांड की, तो ये है बहुरूपिया कलाकार। ये क्या है? बहुरूपिया कलाकार, जो संबंध कहां से रखते हैं? शाहपुरा से। कहां से रखते हैं? शाहपुरा से संबंध रखते हैं। अगली बात करें अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद की, तो इनको दिया गया है मांड गायक के लिए, मांड गायक, और ये संबंध रखते हैं बीकानेर से। कहां से रखते हैं? बीकानेर से। अगली बात करें माया टंडन की, तो इनको समाज सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के जागरूक, सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक, सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता है, इन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक इनको दिया गया। और अगली बात करें लक्ष्मण भट्ट तेलंग की, ये है ध्रुपद गायक। यहां पे ये क्या है? ध्रुपद गायक, और ये दोनों संबंध रखते हैं जयपुर से। माया टंडन और लक्ष्मण भट्ट तेलंग दोनों का संबंध कहां से है? जयपुर से इनका संबंध है। तो हमारे राजस्थान के अंदर इन पांचों व्यक्तियों को 4 पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। जानकीलाल जी भांड जो कि बहुरूपिया कलाकार है, शाहपुरा से आते हैं। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद जो कि मांड गायक है, बीकानेर से संबंध रखते हैं। माया टंडन जो सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक की थी, और लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो ध्रुपद गायक है। ये दोनों संबंध रखते हैं जयपुर से, दोनों संबंध रखते हैं जयपुर से। तो हमारा इसके अंदर इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 मिला है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो राज्य की बात करी जाए तो इसके अंदर उत्तर होगा हमारा महाराष्ट्र। जब हम राजधानी की बात करें, राजधानी के अंदर बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, तो इसका उत्तर होगा भोपाल। और जब शहर की बात करें तो 2 शहर को चुना गया, एक था इंदौर और दूसरा है सूरत। एक इंदौर और दूसरा सूरत। तो ये चीज आपको इसके बारे में और ध्यान रखनी है, किसी राज्य को तो महाराष्ट्र राजधानी पूछे तो भोपाल, शहर पूछे तो इंदौर और सूरत, ये 2 चीजें और आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट कौन है? दीक्षा डागर, आर वैशाली, पारुल चौधरी, दिव्यकीर्ति सिंह। आप सभी ने ये क्वेश्चन सुना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली एक ही पहली महिला भारतीय है, तो ये कौन है? दिव्यकीर्ति सिंह। तो हम बात करते हैं दिव्यकीर्ति सिंह के बारे में, कुछ और प्रमुख तथ्य बात जानकारी ले लेते हैं। तो 19वें एशियाई खेल के अंदर, 19वें एशियाई खेल जो कहां पे आयोजित हुए थे? हांगजू चीन के अंदर आयोजित हुए थे। उसकी घुड़सवारी, उसके अंदर जो घुड़सवारी की टीम इवेंट के अंदर, घुड़सवारी की टीम इवेंट के अंदर भारत ने 41 वर्ष बाद गोल्ड पदक जीता, वो उस टीम का हिस्सा थी। क्या थी? 41 वर्ष बाद भारत ने
गोल्ड पदक जीता, गोल्ड पदक जीता, वो इस टीम का हिस्सा थी। और आगे बात करें तो खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार से इनको नवाजा गया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की, तो खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया और ये पहली भारतीय घुड़सवार है जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला। पहली महिला भारतीय घुड़सवार जिसको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। तो हमारा उत्तर होगा दिव्य कीर्ति सिंह। इन्होंने 19वें एशियाई खेल जो हांगजू चीन के अंदर आयोजित हुआ था उसके अंदर घुड़सवारी की टीम इवेंट में भारत ने 41 वर्ष बाद गोल्ड पदक जीता, वो उस टीम का हिस्सा थी और इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया 2023 के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मिशन यू स्टार्ट राजस्थान, मिशन आई स्टार्ट राजस्थान, मिशन ए स्टार्ट राजस्थान और मिशन एस स्टार्ट राजस्थान। जब यहां पे बात आ रही है कि राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो हम बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2016 के अंदर एक योजना चालू की थी, इसका नाम रखा गया था स्टार्टअप इंडिया। 2016 के अंदर एक स्टार्टअप इंडिया की बात हमारे मोदी जी द्वारा चालू की थी, स्टार्टअप इंडिया। अब स्टार्टअप इंडिया के तहत हम बात करें, स्टार्टअप इंडिया जो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चालू की गई थी, इसी को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसी को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 जनवरी 2022 को एक घोषणा करी थी, 2022 को एक घोषणा करी थी कि प्रत्येक 16 जनवरी को प्रतिवर्ष 16 जनवरी को प्रतिवर्ष 16 जनवरी को हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। तो यह घोषणा मोदी जी ने करी थी 15 जनवरी 2022 को कि प्रतिवर्ष 16 जनवरी को हमारे यहाँ पे स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा और इस स्टार्टअप दिवस के अंदर जो भी टॉप परफॉर्मर अवार्ड होगा, जो बेस्ट स्टार्टअप करेगा उसको अवार्ड से नवाजा जाएगा। यहाँ पे प्रमुखता से दो बात हुई थी। सबसे प्रथम बात हम यहाँ पे करें कि बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, बेस्ट स्टार्टअप परफॉर्मर अवार्ड से उसको नवाजा जाएगा, परफॉर्मर अवार्ड। यहाँ पे दो चीज की बात हुई थी और अगली बात हुई थी 10 से 16 जनवरी तक एक स्टार्टअप सप्ताह का आयोजन किया जाएगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप सप्ताह का आयोजन कहां किया जाएगा? दिल्ली के अंदर किया जाएगा। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और जब बात आ रही है कि बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, जब यहां पे 2024 के अंदर हमारे किसको अवार्ड मिला है? राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को मिला था? मिशन ए स्टार्ट को इसके अंदर बेस्ट परफॉर्मर स्टार्टअप अवार्ड का नवाजा गया। ठीक है, बेस्ट स्टार्टअप परफॉर्मर के माध्यम से इसको नवाजा गया, मिशन आई स्टार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? नवीन मैनचेस्टर की बात करें तो हमारा इसका उत्तर होगा भिवाड़ी। और इंडिया के मैनचेस्टर की बात करें कि भारत का मैनचेस्टर, अगर भारत के मैनचेस्टर की बात करूं तो यहां पे उत्तर क्या होगा? अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। और जब मैं भारत के मैनचेस्टर की बात करी जाए तो यहां पे हमारा उत्तर होगा अहमदाबाद। और जब हम आगे बात करते हैं कि नॉर्थ इंडिया का और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर की बात कही जाए तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयंबटूर और नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। अगली बात करते हैं, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहां लगाया जाएगा?
पहला एथेनॉल प्लांट कहां लगाया जाएगा? मैनावली हनुमानगढ़, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, सालासर गांव बीकानेर, पचपदरा बालोतरा। तो हमारे यहाँ पे जो एथेनॉल प्लांट की बात करी जा रही है, आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए ये चावल व मक्का का मिश्रण होता है। ये चावल व मक्का का मिश्रण होता है। और जब इसकी बात करी जाए तो हमारे अंदर राजस्थान के इथेनॉल प्लांट कहां लगाया जाएगा? सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर आता है, वहां पे लगाया जाएगा। सालासर के अंदर हमें क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं। सालासर के अंदर क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब बात आती है पचपदरा बालोतरा की, यहाँ पे रिफाइनरी स्थापित की गई थी। जहां पे रिफाइनरी स्थापित की गई है, रिफाइनरी स्थापित की गई है। और ये जो रिफाइनरी है ये जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से और राजस्थान सरकार के द्वारा इन दोनों का यहाँ पे जॉइंट वेंचर है। ये किसका जॉइंट वेंचर है? आपको इस रिफाइनरी के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है, ये किसका जॉइंट वेंचर है? एचपीसीएल एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इन दोनों का यहाँ पे क्या है? जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हमारी जो रिफाइनरी स्थापित की जा रही है कहां पे? पचपदरा बालोतरा के अंदर। अब बाड़मेर रिफाइनरी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये स्थापित की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एचपीसीएल के माध्यम से, जो इसका जॉइंट वेंचर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है? उमेश मिश्रा, उषा शर्मा, सुधांश पंत, टी रविकांत। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अब जब मुख्य सचिव की यहां बात करते हैं तो मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसका चयन, मुख्यमंत्री का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री का द्वारा किया जाता है। और इनकी जब नियुक्ति की बात आती है, राज्यपाल के नाम पर इनकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के नाम पर। अन्य कुछ बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि हमारे मुख्य सचिव का जो पद है राज्यपाल के नाम पर। और इनके बारे में और कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव की जब बात करी जाए तो वो हैं के राधाकृष्ण, के राधाकृष्ण। अब दूसरी बात करते हैं कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव की बात की जाए, महिला चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए तो वो थी कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह। अब राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी? हमारी उषा शर्मा, जो कौन से नंबर पे थी? 40वें क्रमांक की। और अभी वर्तमान के अंदर हमारे नए मुख्य सचिव बने सुधांश पंत, जो कौन से नंबर के हैं? 45वें क्रमांक पर है। और मुख्य सचिव की बात की जाए तो राज्य के अंदर प्रशासनिक ढांचे के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। राज्य के अंदर जो प्रशासनिक ढांचा होता है उसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, यानी कि सचिवालय की पूरी कमांड इनके हाथों में होती है। तो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको मुख्य सचिव के पद पर हमारे मुख्यमंत्री इनका चयन करते हैं। तो हमारे राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांश पंत, जो कि 45वें क्रमांक पर है। और इससे पूर्व को में कौन थी? उषा शर्मा। टी रविकांत की बात की जाए तो ये हमारे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है। देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात की जा रही है तो आपको जानकारी होगी हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे संस्थान ऐसे स्थापित किए गए हैं, जैसे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, फिनटेक टेक्नोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। ये कई सारे संस्थान हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात कही जाए तो दिल्ली की तर्ज पर, ये हमारे दिल्ली की तर्ज पर जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर के अंदर इसको स्थापित किया गया। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर जो नए निर्वाचित सदस्य आ रहे हैं उनको पुराने सदस्यों के अनुभवों का प्राप्त होगा, पुराने सदस्य हैं उनका अनुभव प्राप्त होगा, और साथ ही साथ ये ऐसा मंच बनेगा जहां पे विचारों का आदान प्रदान होगा, जिसके माध्यम से हमारा जो लोकतंत्र है उसको और मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना क्या की गई है, राजस्थान के जयपुर के अंदर की गई है। और भी कोई सारे संस्थान है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो हमारे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, फिनटेक टेक्नोलॉजी, गांधी म्यूजियम, ऐसे कई सारे संस्थान है जो हमारे राजस्थान के अंदर कुछ दिनों पिछले साल ही स्थापित किए गए थे। इसके माध्यम से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना हमारे राजस्थान के जयपुर के अंदर की गई है, और इसका जो उद्देश्य है हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पुराने नए चेहरे हैं, जो भी नए चेहरे हैं, उनको पूर्व में जो सदस्य रह गए हैं उनके अनुभवों का लाभ प्राप्त होगा। यही बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जिसके माध्यम से हमारे लोकतंत्र को और मजबूत किया जाएगा, डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाएगा। राजस्थान में साइबर अपराधों को रोकने के लिए हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? राजस्थान में साइबर अपराधों को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? साइबर अलर्ट, साइबर पुलिस, साइबर वज्र प्रहार 1.0 और साइबर शक्ति। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि साइबर अपराध क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि इंटरनेट के माध्यम से होने वाले कोई भी अपराध, जब बात करें कि इंटरनेट के माध्यम से कोई अपराध अगर घटित होता है तो उसको किस श्रेणी में कहेंगे? साइबर अपराध की श्रेणी में इसको माना जाएगा। जैसे आजकल आप देखते हैं कई सारे मोबाइल हैक हो जाते हैं, सोशल जो वेबसाइट्स है वो हैक हो जाती है, तो इसके माध्यम से हम सोशल जो साइबर सेल की मांग करते हैं, साइबर सुरक्षा की मांग करते हैं, जो हमारे कई टाइम से मांग चलती हुई आ रही है, साइबर सेल, साइबर सुरक्षा की मांग हम करते हुए आ रहे हैं। तो साइबर इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई भी अपराध घटित होता है, कई सारे बैंक खाते फ्रीज हो जाते हैं, तो इसके माध्यम से आप मोबाइल पैसा निकाल दिया जाता है। अनेक टूल आ गए हैं। जब जैसे जैसे हम डिजिटल क्रांति की तरफ जा रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ पर साइबर सुरक्षा की मांग है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर साइबर वज्र प्रहार 1.0 की शुरुआत की गई है। तो आज हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो हमारे करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, इसके माध्यम से जो अनेक क्वेश्चंस हमने यहाँ पे चर्चा करी है, आपको सभी को बहुत समझ में आया होगा। और उसी के लिखते हुए हम अनेक और सीरीज को लेकर आएंगे। इसके माध्यम से चाहे अनेक एग्जाम की प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से आप सभी उसकी तैयारी के अंदर लग जाइए। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।